हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीसीएस 2012 के बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। 1 to 60 क्वेश्चंस हम इसके जीएस के कर चुके हैं। बाकी के 90 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 था, इसमें बैसिलस thuringiensis का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? तो ये है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो इबोला वायरस चेचक, ये मिलान गलत है। बाकी के जैव सांख्यिकी पहचान, उंगली छापन एवं आइरिस स्कैन बिल्कुल सही है। क्लोनिंग आनुवंशिक प्रतिकृति भी सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैतृक या अपराधी की पहचान, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? ये U-235 किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये है मीथेन, CH4 जिसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ये सिलिकॉन का यूज होता है सोलर सेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम इज नॉट अ पॉलीमर। बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये तीनों पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? ये विटामिन के चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? ये 200 से 280 nm नैनोमीटर इसमें सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संचालन उपग्रह है IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था? ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, ये होता है भूमध्य रेखा की तरफ ये बढ़ती जाती है, ठीक है, जब इसमें चेंजेस होते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो 20th ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 के 74 किलोग्राम वजन संवर्ग में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता? ये सुशील कुमार ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल तो आप अभी के पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स जो चल रहे थे उनके सारे पढ़ लीजिएगा, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स किसने जीते हैं, और इसके प्रीवियस भी देख लीजिएगा, रियो के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट भी देख लीजिएगा, फर्स्ट पहले किसने जीता है, फर्स्ट वुमेन वगैरह सब चीज़ इसमें देख लीजिएगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न मिला? ये CNR राव को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया है? नमामि गंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ये है आपका राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? ये 15 to 29 एज के यूथ के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्या उद्देश्य है? गायों की देसी नस्लों की रक्षा करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, POCSO कानून का संबंध है, ये बच्चों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का मिलान सही नहीं है? तो प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंग बिल्कुल सही है। वृहद हेड्रॉन कोलाइडर गॉड पार्टिकल भी बिल्कुल सही है, और लाल ग्रह मंगल भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी है एंड्रॉइड वाणी निवेश, ये आपका रॉन्ग है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2014 के मुख्य अतिथि
ये शिंजो अबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में तीसरी बार जीता? देखिए, सीरिया के प्रेजेंट राष्ट्रपति देख सकते हो, बट इस क्वेश्चन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। वैसे नीट तो इसकी भी इतनी खास कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86, केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मराकेश संधि की पुष्टि की है। संधि का उद्देश्य है दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फिल्म ने कान फिल्म महोत्सव 2014 में पाम डियोर पुरस्कार प्राप्त किया? ये ग्रेस ऑफ मोनाको ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे? ये यूथांट नहीं थे, ये थे बुत्रोस घाली। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से मई 2014 में चांदीपुर ओडिशा से पृथ्वी से आकाश तक मार करने वाले किस प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये आकाश का परीक्षण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति भवन में जिस नए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया उसका क्या नाम है? उसका नाम है द स्टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किसने जून 2014 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? ये सौरव कोठारी। ये भी वैसे गेम्स आपको प्रेजेंट के पढ़ने हैं, 2014 के गेम्स का फिलहाल कोई लॉजिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ष 2014 के विंबलडन के अंडर 19 गोल्ड टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? इस क्वेश्चन को भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस टाइप के प्रेजेंट के क्वेश्चंस देख लीजिएगा गेम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? ये होंगे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? ये भी प्रेजेंट के एनएस से पढ़ने हैं, ना कि आपको उस टाइम के एनएस से चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजा 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई? ये 18 अगस्त से 6 सितंबर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की महिला सांसद ये सुमित्रा महाजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके राइटर है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी उस टाइम के कर्ण का क्वेश्चन है, अब इसका वैसे कोई लॉजिक है नहीं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की जुलाई 2014 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार में प्रभावकारी कमी की है? ये ईरान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के एक मंच UN वुमेन ने अपने ही फॉर शी अभियान हेतु जुलाई 2014 में किसे अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? ये उस टाइम एमा वॉटसन को नियुक्त किया था, बट प्रेजेंटली इतने साल हो गए, 7 साल हो गए इसको। प्रेजेंट का आप देख लीजिएगा सद्भावना राजदूत, अभी इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, 2014 का करंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण कोरिया में आयोजित 17 एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया श्वेता चौधरी। अब इसमें इतना ध्यान रख सकते हैं कि एशियन गेम्स में श्वेता चौधरी ने कोई पदक प्राप्त किया है, लेकिन वैसे अभी आप प्रेजेंट के गेम्स पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th ब्रिक्स शीर्ष सम्मेलन के फोर्टालेजा घोषणा ब्राजील 2014 के अनुसार मूलभूत संरचना भेद तथा सतत विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए संस्थापक सदस्यों में बराबर हिस्सेदारी होने वाला प्रारंभिक पूंजी अंशदान कितना है? ये है 50 अरब अमेरिकी डॉलर, 50 अरब US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित किया? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी आपको प्रेजेंट की राष्ट्रीय महिला आयोग देखनी है, न कि 2014 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजाओं की राजधानी दी गई है में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही सुमेलित युग्म है वो पहला है सोमचंद राजबोंगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट मैच नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो कर्णावती रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन सन 1928 में किया था जयानंद भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है ए कथन, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। नेक्स्ट है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ये मिनेंडर पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो गुप्त साम्राज्य जो था उसका पतन क्यों हुआ? तो उसमें एक होड़ आक्रमण बिल्कुल सही है, होड़ आक्रमण की वजह से हुआ। प्रशासन का सामंती ढांचा भी बिल्कुल सही है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी सही है। पर जो अरब आक्रमण है ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये इसके पतन का कोई कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया? ये अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो आपका है दोहरा गुंबद, ये मैच होगा सिकंदर लोदी से। ठीक है, अष्टभुजी मकबरा ये शेरशाह से मैच होगा। गोल गुंबद जो है ये आपका मैच होगा मोहम्मद आदिल शाह से। और सत्य मेहराबी मकबरा ये बलबन से मैच होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका ये जो हुआ आपका फर्स्ट का 4th हुआ, सेकंड का आपका 1 हुआ, आपका 3rd यानी कि सी का 3 हुआ और डी का आपका हुआ 2। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो 5 महल, स्वर्ण महल और जोधाबाई का महल, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में, बट अकबरी महल इज नॉट इन फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फीनिक्स आश्रम सबसे पुराना आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक ये थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123, मुजफ्फर अहमद
S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता के षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 124। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? यह है गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वोत्तम संदर्भ मिलता है ज्वाम्युल हिकायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। उत्तराखंड में दून किसे कहते हैं? ये संरचनात्मक घाटियों को कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा यानी भूंडाल गाढ़ इसके संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना उत्तराखंड की चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? यह है गहरे सागरीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनेडा अवस्थित है, ये कैरिबियन सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा, ये आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 87 डिग्री ईस्टर्न साइड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स एज यू नो BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जो ये हो गया इंडिया, चाइना, ब्राजील तो है, तो सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो ये जो नीस है ये थोड़ा इनमें से अलग से है, ठीक है। बाकी चूना पत्थर, बालू का पत्थर और शैल ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, ये है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सिमलीपाल उड़ीसा बिल्कुल सही है, नोकरेक मेघालय बिल्कुल सही है, अगस्त्यामलाई केरल भी बिल्कुल सही है, बट कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? ये अल्मोड़ा में रही थी ऋणात्मक, ठीक है, अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? ये है नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेखा मानचित्र पर ABCD 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है, इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? तो आपके ऑप्शन है आपके पास सतपुड़ा, सोनघाटी, कोरबा और कर्णपुरा। तो ये जो कर्णपुरा ये डी लोकेशन है, ये आपकी कर्णपुरा लोकेशन गड़बड़ है। बाकी ये ए सतपुड़ा है, बी आपकी सोनघाटी है, सी आपका कोरबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? तो पूर्व आपका इस साइड होता है, ये होता है वेस्ट, ठीक है, ये होता है साउथ, ऊपर होता है आपका नॉर्थ, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि पूर्व से पश्चिम यानी कि आपको इस डायरेक्शन में बताने हैं पर्वत शिखर का सही क्रम। तो आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला क्या है? उर्वरक। उर्वरक रिलेटेड है आपका श्री गंगानगर से, कांच जो है आपका वो जयपुर, सीमेंट जो है वो आपका उदयपुर, और कृत्रिम रेशे ये है आपका कोटा। तो आपका क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 141।
निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाई से नहीं मिलती है? बाई से नहीं मिलती है यानी कि वो दाई साइड से मिलती है, ये है सोन नदी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे गंगा नदी का इस तरीके से रूट रहता है, जैसे अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको इंडिया का मैप बना के थोड़ा समझा देती हूँ। ये देखिए इससे ठीक से बन नहीं पा रहा, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये इंडिया का मैप था ना, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। जैसे गंगा यहाँ से निकलती है और कुछ इस तरीके से बहती है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ ये थोड़ा सा सही बना है। तो जो इस साइड से रिवर्स मिलती है वो लेफ्ट साइड से होती है, जो इस साइड से मिलती है वो होती है राइट साइड से। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, ये आपको इससे क्लियर हो गया। राइट साइड से मिलती है यमुना और सोन नदी, लेफ्ट साइड से बाकी घाघरा गोमती वगैरह नदियां मिलती हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती, यानी कि कौन सी नदी दाएं से मिलती है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सोन नदी जो है वो दाएं से मिलती है और गोमती, कोसी, घाघरा ये सब बाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है आपका अलेप्पी, अलेप्पी है आपका केरल। इन्नौर, इन्नौर जो आपका पोर्ट है वो पोर्ट आपका तमिलनाडु में है, इन्नौर या एन्नौर भी बोलते हैं इसको। और जो आपका पारादीप है, पारादीप बहुत फेमस, ये उड़ीसा में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो आपका ये हो गया 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, ये क्रिटेशियस युग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? ये श्रीमती हंसा मेहता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच है ये दोनों संधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ये ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई? 1987 में हुई सार्क की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राज्य की विधानसभा के लिए आपसे पूछा गया, तो भारत के राष्ट्रपति के में लेती है, राज्यसभा के सदस्यों में, और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। बट राज्य विधान परिषद के सदस्यों में ये भाग, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आपका, ये भाग 1 मिनट में आपको दोबारा से बता देती हूँ। राज्य विधानसभा पूछा है ना आपसे, तो ये राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के में लेती है, राज्यसभा के सदस्यों में भी लेती है और राज्य विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों में लेती है, बट भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भाग नहीं लेती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड गलत होगा, तो आपका 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 देख लीजिए किसमें है। फर्स्ट में तो आपका 2 आ गया, ये रॉन्ग हो गया। इसमें आपका 1, 3, 4, इसमें आपका 4 मिसिंग है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आपका 1, 3, 4, ये ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो गया, ये 4 भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150, निम्न में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, क्षेत्रफल का अवरोही क्रम पूछा है ना, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो ये हमने जीएस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया आज। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका सी सेट का क्वेश्चन पेपर करेंगे और बाकी ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 के भी क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।